वंदे वांछित मनोरथार्थ चंद्रार्ध कृत शेखराम कमल स्थिताम चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्विनीम। जय माता दी भक्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री हिंदू माँ देवी महादेवी के नवदुर्गा 9 रूपों में से 9वां और अंतिम रूप है। उनके नाम का अर्थ सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्ति या ध्यान अक्षमता, और दात्री का अर्थ है देने वाली या पुरस्कार देने वाली, अर्थात सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाली माँ सिद्धिदात्री कहलाती हैं। हिंदुओं के शक्ति संप्रदाय में भगवती दुर्गा को ही दुनिया की पराशक्ति और सर्वोच्च देवता माना गया है। अब माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप के विषय में जान लेते हैं। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं। इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म हैं। माँ सिद्धिदात्री कमल के पुष्प पर विराजमान हैं। जब देवी युद्ध में रत होती हैं, तब इनका वाहन सिंह होता है। भक्तों और साधकों को दर्शन देते समय माँ सिद्धिदात्री सुखासन में अष्टकमल पर विराजमान होती हैं। माँ सिद्धिदात्री को माँ सरस्वती का स्वरूप भी माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री को सुखदायिनी भी कहा गया है। इनकी कृपा से भक्तों को यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भक्तों की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। आइए अब माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। सुबह स्नान करें और स्वच्छ कपड़े धारण करें। सिद्धिदात्री की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। माँ को गंगा जल से अभिषेक करें। माँ को लाल चुनरी, अक्षत, फूल, माला, सिंदूर, फल, नारियल, चना, खीर, हलवा पूड़ी आदि अर्पित करें। माँ को कमल का फूल चढ़ाएं। माँ सिद्धिदात्री की आरती करें। नवरात्रि हवन करें। कन्या पूजन करें। प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण करें। ज्योतिष शास्त्र की माने तो नवरात्रि के दिन कन्या पूजन उत्तम होता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन कन्या पूजन से माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे में इस दिन 9 कन्याओं को घर आमंत्रित कर उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं। इसके बाद उन्हें भेंट समर्पित करें तथा उन्हें आदरपूर्वक घर से विदा करें। कन्या पूजन के बाद ही नवरात्र को पूर्ण माना जाता है। इस दिन पूजा करते समय बैंगनी या जामुनी रंग के वस्त्र धारण करना उचित रहता है। नवमी के दिन किस मंत्र का जाप करें? वह ये है, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें। इससे माता प्रसन्न होती हैं। माता की विशेष कृपा पाने के लिए और विशेष सिद्धि के लिए, विशेष तौर पर पूजा पाठ के लिए माता सिद्धिदात्री को प्रसाद, नवरस युक्त भोजन, 9 प्रकार के पुष्प और 9 प्रकार के ही फल अर्पित करने चाहिए। माँ सिद्धिदात्री को मौसमी फल, चना, पूड़ी, खीर, नारियल और हलवा अति प्रिय है। माँ इन चीज़ों का भोग लगाने से अति प्रसन्न होती हैं। अब माँ सिद्धिदात्री की कथा जान लेते हैं। कथा के अनुसार एक समय महिषासुर नाम का एक दैत्य हुआ। उसने कठोर तपस्या से
ब्रह्मा जी से अमृतों का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने उससे वरदान दिया कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। महिषासुर बाद में स्वर्गलोक के देवताओं को परेशान करने लगा और पृथ्वी पर भी उत्पात मचाने लगा। दैत्य महिषासुर ने इंद्रादि देवताओं को युद्ध में हराकर उनके सभी अधिकार छीन लिए और चारों तरफ आतंक फैला रखा था। तब सारे देवता इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी को आगे करके वहां पहुंचे जहां भगवान शिव और भगवान विष्णु विराजमान थे। ब्रह्मा ने महिषासुर को वरदान दिया था कि कोई भी पुरुष या देव उसका वध नहीं कर सकता। ऐसे में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आदि शक्ति का आह्वान किया, जिसके बाद माँ आदि शक्ति देवी दुर्गा का रूप प्रकट हुआ। 9 दिनों तक देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। 10वें दिन माँ दुर्गा ने दुष्ट राक्षस महिषासुर का वध कर दिया। महिषासुर का वध करने के बाद हिंदू भक्तजन इस 10 दिनों के त्योहार को दुर्गा पूजा के रूप में मनाते हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा के 9 रूपों में यह रूप अत्यंत ही शक्तिशाली माना जाता है। आइए अब माँ सिद्धिदात्री की आरती करें। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, मैया जयति जय सिद्धिदात्री। हम भगतों की मैया, हम भगतों की मैया, तुम हो महतारी। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, अष्ट सिद्धि प्रदायिनी, तुम हो जग माता। मैया तुम हो जग माता, तुमसे कुछ ना असंभव, तुमसे कुछ ना संभव, सब तुमसे आता। ओम जयति जय सिद्धिदात्री। ऋषि मुनि देव योगी, ऋषि मुनि देव योगी, नर गुण गान करें। मैया नर गुण गान करें। दुष्टों को माँ मारे, दुष्टों को माँ मारे, काल भी माँ से डरे। ओम जयति जय सिद्धिदात्री। जग में अनुपम महिमा, दुख दारिद्र मिटे। मैया दुख दारिद्र मिटे, दया तुम्हारी मैया, दया तुम्हारी मैया, समृद्धि बरसे। ओम जयति जय सिद्धिदात्री। शुंभ ने शुंभ को मारा, लीलाति न्यारी। मैया लीलाति न्यारी, अपना दास बनाओ, अपना दास बनाओ, भोले की प्यारी। ओम जयति जय सिद्धिदात्री। शंख गदा और चक्र, पुष्प कमल सोहे। मैया पुष्प कमल सोहे, छवि माता की प्यारी, सबका मन मोहे। ओम जयति जय सिद्धि
नवरात्रि में 9 दिन करते माँ का ध्यान, सब करते माँ का ध्यान। मनोवांछित फल पावे, मिट जावे अज्ञान। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, माँ गृह मेरे विराजो, सदा सहाय बनो। माँ सदा सहाय बनो, काज संवारना मैया, काज संवारना मैया, मेरे मन आन बसो। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, माँ सिद्धिदात्री की आरती जो मन से गावे, मैया जो मन से गावे, सर्व सिद्धि वो पावे, सर्व सिद्धि वो पावे। मन नहीं घबरावे, ओम जयति जय सिद्धिदात्री, मैया जयति जय सिद्धिदात्री। आशा करती हूँ माँ सिद्धिदात्री से संबंधित पूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही अन्य जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक भी करें। जय माता दी।